नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हम जानेंगे सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में। उनके जीवन में किस तरीके से की कठिनाइयाँ रही, किस तरीके के संघर्ष रहे, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में लड़ते हुए अपने मंजिल को पाया, अपने लक्ष्य को पाया। तो सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला अध्यापिका के नाम से भी जाना जाता है। एक दौर था जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो उस समय जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वो ज़्यादातर ब्राह्मणों को ही था। उस समय चाहे दलित थे, चाहे लड़कियां थीं, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले की उम्र महज 9 साल की थी। उनकी उस समय शादी करवा दी जाती है। एक 9 साल की बच्ची जिसे विवाह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उस बच्ची की शादी 9 साल की उम्र में करवा दी जाती है। एक छोटी सी बच्ची की सोचो, हमारे देश में पुराने समय में जो बाल विवाह प्रथा थी, जो घटिया प्रथा थी, कितनी बुरी परिस्थितियों में लड़कियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों का हमारे देश में शोषण होता था बाल विवाह के माध्यम से। ज्योतिबा फुले, मतलब कि सावित्रीबाई फुले के पति का नाम था ज्योतिबा फुले। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे और महिलाओं की समानता में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। घर में ही पढ़ाने लिखाने लगी, लेकिन घर में दिक्कतें आने लगी। आपको पता है कि हमारे भारत देश में कुछ रूढ़िवादी सोच है, कुछ संकीर्ण सोच है कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ घरेलू काम ही करने चाहिए। तो विरोध होने लगा। सावित्रीबाई फुले के जो पति थे ज्योतिबा फुले, उनका विरोध किया जाने लगा कि आप इनको मत पढ़ाओ, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, महिलाओं को पढ़ाने का काम क्यों कर रहे हैं आप, इनका काम है घर में घरेलू काम करना। इसलिए उनका विरोध आरंभ हो जाता है घर में और सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया जाता है। जब उनको घर से निकाल दिया जाता है तो उस समय उनके दोस्त होते हैं। सावित्रीबाई फुले के पति के ज्योतिबा जो फुले हैं, उनके एक दोस्त होते हैं, उनका नाम होता है उस्मान, और उनकी एक बहन होती है, उसका नाम होता है फातिमा शेख। अब दोनों के घर में उनको पनाह मिल जाती है, दोनों के घर में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। फातिमा शेख के साथ ही सावित्रीबाई फुले मिशनरी स्कूल में जाया करती थी। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गई स्कूल में तथा अध्यापिका बनकर अपना ज्ञान अब बांटने लगी। सावित्रीबाई फुले जो भारत देश की प्रथम महिला अध्यापिका कही जाने लगी, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, पति ने उनका साथ दिया। उसको अनुभव हो गया कि शिक्षा के माध्यम से ही कुछ बड़ा हो सकता है, अन्यथा तो महिलाओं का शोषण होता रहेगा, लड़कियों का, बच्चों का शोषण होता रहेगा। जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जब अच्छा ज्ञान मिलेगा, तभी कुछ हो सकता है। अब क्या हुआ, अब देखो, इन चारों ने मिलकर, चारों कौन थे, सावित्रीबाई फुले थे, सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले थे, फातिमा शेख थी और उस्मान शेख था। इन चारों ने मिलकर लड़कियों को पढ़ाना आरंभ कर दिया। लड़कियों के लिए इन्होंने बालिका विद्यालय खोल दिया। शुरू में सिर्फ 9 लड़कियां ही आती थी पढ़ने के लिए, धीरे धीरे संख्या 25 हो गई। इसमें ज़्यादातर अछूत माने जाने वाली महार जाति की बच्चियां भी थी। स्कूल खोलने के समय सावित्रीबाई की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। इस स्कूल में इतिहास, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। 3 साल में सावित्रीबाई व ज्योतिबा फुले ने मिलकर 3 स्कूल खोले। यहाँ कुल 150 लड़कियाँ पढ़ रही थी। समाज के लोगों ने उनके इस कार्य की कड़ी आलोचना की। पता है कि जब एक लड़कियां स्कूल खोल रही है, स्कूल में लड़कियों को पढ़ा रही है, उनको अवेयर कर रही है, उनका साइंटिफिक टेम्परा डेवलप कर रही है, तो नेचुरली सी बात है कि जो समाज हमारे भारत देश का उस समय जो एक रूढ़िवादी समाज था, उसने तो विरोध करना ही था। उन्होंने एक जोरदार तरीके से विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जोरदार तरीके से आलोचना करना आरंभ कर दिया। अब जब भी सावित्रीबाई जब स्कूल खोल
खोला था उस स्कूल में जब भी पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो लोग उन पर टमाटर फेंका करते थे, अंडे फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे, परंतु इन सब से उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। एक दिन जब सावित्री बाई के सब्र का बांध टूट गया तो ज्योतिबा फूले उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया, यह कहकर कि कल से जब पढ़ाने जाओ तो पुरानी साड़ी पहन कर जाना, रास्ते में लोगों को जो फेंकना है वो फेंकते रहे और जब स्कूल पहुंच जाओ तो दूसरी साड़ी बदल लेना। सावित्री बाई हर रोज यही करने लगी। उनके हौसला व निष्ठा के आगे समाज ने भी घुटने टेक दिए। वह उनके परेशान करना समाज के लोगों ने बंद कर दिया। कहते हैं ना कि कब तक परेशान करेंगे लोग, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 10 साल करेंगे, उसके बाद लोगों ने उन्हें परेशान करना ही बंद कर दिया। सावित्री बाई ने कई कविताएं भी लिखी। कविताएं जैसे कि काव्य फूले, अपनी कविता में उन्होंने लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती रही, समाज की कुरीतियों को ख़त्म होने की कामना करती रही, जातिवाद पर सवाल उठाती रही, क्योंकि ये खुद ही दलित घर में पैदा हुई थी। उनकी सहेली फ़ातिमा शेख ने उनकी कविताओं को उर्दू में अनुवाद करना आरंभ कर दिया। फ़ातिमा जो शेख थी वो पहली मुस्लिम अध्यापिका थी, भारत देश की पहली मुस्लिम अध्यापिका, और सावित्री बाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। 1848 से 1852 के बीच सावित्री बाई ने कुल 18 स्कूल खोले। आप सोच सकते हैं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 18 स्कूल, महज 17 साल की उम्र में सावित्री बाई फूले ने स्कूल खोल दिया। आज हम देख सकते हैं कि 17 साल की उम्र में लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं, वो उनकी सोच क्या है। तो उस समय जो साधन ही नहीं थे, जो परिस्थितियां ही नहीं थी उतनी अच्छी, उन परिस्थितियों में भी सावित्री बाई फूले ने महज 17 साल की उम्र में स्कूल खोल दिया। ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ मैं दिल की गहराइयों से। उस ज़माने की कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने अपने घर को युवा विधवाओं व बलात्कार पीड़ित बच्चों के लिए आश्रम में तब्दील कर दिया। यही उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की के बच्चे को गोद लिया। बड़ा होकर उनका यह बेटा डॉक्टर बना। उन्होंने अपने घर में एक कुआं भी खुदवाया ताकि अछूत कहे जाने वाले लोग भी वहां से पानी भर सके। दोनों पति पत्नी ने विधवाओं की दोबारा शादी करवाने व उन्हें समाज में जगह दिलवाने की दिशा में भी बहुत काम किया। उनके बेटे यशवंत ने दूसरी जाति की लड़की से शादी की। ब्रिटिश काल के भारत में यह पहली इंटरकास्ट मैरिज थी। आप सोच सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, जिसे भारत देश सरकार जो है प्रोत्साहन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको प्रोत्साहन कर रही है, जो जातिवाद, जो घटिया प्रथा हमारे समाज में एक संकीर्ण एक मैली सोच जो हमारे समाज में फैली हुई है, इस मैली सोच को ख़त्म करने के लिए उस समय बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि उस समय बहुत घटिया प्रथा को ख़त्म करने के लिए यह भारत देश में पहला प्रयास था जो इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। क्योंकि हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है ताकि हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, चाहे जातिवाद है, ये जो मैली सोच है, जो एक कूड़ा सोच है, उसको ख़त्म किया जा सके और समाज में समानता स्थापित की जा सके। अगर समाज में समानता होगी, लोग समान होंगे, तो समाज और देश का विकास तभी होता है, मानवता का विकास तभी होता है। यदि लोगों के दिमाग में एक मैली सोच है जातिवाद की, तो वो समाज कभी विकास नहीं कर पाता है, वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। लोगों की सिर्फ मानसिकता संकीर्ण रहती है, वो मानवता होने की बजाय अमानवीय हो जाता है, वो इंसान अमानवीय हो जाता है, एक पशु की भांति हो जाता है। इसलिए यह बहुत ही बड़ी एक सफलता थी, एक उस समय बहुत बड़ी ये एक उपलब्धि थी। हम देखते हैं कि 1890 में जब ज्योतिबा फूले उनके पति का देहांत हो जाता है, ज्योतिबा फूले जो उनके पति थे सावित्री बाई फूले के, जब उनका देहांत हो जाता है तो उनके देहांत के समय खुद सावित्री बाई फूले उनकी चिता को आग लगाती है। मृत्यु के बाद सावित्री बाई ने समाज सुधार के लिए काम करना आरंभ कर दिया। उस समय 1897 में जब प्लेग फैलता है, प्लेग नामक महामारी फैलती है, जिस तरीके से हम रिसेंटली कोविड-19 को देखते हैं, कोरोना महामारी को देखते हैं। कोरोना महामारी ने करोड़ों लोगों की
को अपने चपेट में ले लिया, करोड़ों लोगों की इससे जो है मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 महामारी से। उसी तरीके से जो प्लेग महामारी थी जो 1897 में जो फैलती है, उस समय भी करोड़ों लोग चपेट में आते हैं, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है और भारत में भी प्लेग नामक महामारी से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जितने भी प्लेग पीड़ित लोग थे उनकी सेवाएं करना आरंभ कर देती है सावित्रीबाई फुले, उनकी सहायता करती है सावित्रीबाई फुले और उनके बेटे यशवंत। दोनों जो है प्लेग नामक महामारी से जो लोग उसकी चपेट में आते हैं उनकी सहायता करना वो दोनों आरंभ कर देते हैं। 10 मार्च 1897 को 66 साल की उम्र में लोगों की सेवा करते करते, मानवता की सेवा करते करते इस महान वीरांगना, इस महान आत्मा, इस महान देवी का देहांत हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए आगे बना रहे।